हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस की। जो भी आपकी क्लास 12th के बच्चे हैं, आपको पता है चैप्टर 3 में आपके इलेक्ट्रिसिटी में आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आपका आता है और आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। लेकिन सर, हमारे को प्रॉब्लम ये होती है, कभी कभी कैपेसिटर आ जाता है, कभी कभी रेजिस्टेंस आ जाता है, तो उसको परफॉर्म करने में हमारे को प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अच्छे तरीके से आप सीख के जाओगे, शॉर्ट में आप कंसेप्ट सीखोगे, लेकिन पूरे क्वेश्चंस बना लोगे आप एनसीईआरटी के। ओके, चलिएगा, हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं कि आपके पास सबसे पहले मैं सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्टेड कर देता हूँ। तो ये तीन रेजिस्टेंस लिया है, दिस इज अ रेजिस्टेंस सिंबल। मतलब ये जो सिंबल होता है ना बेटा, ये जो सिंबल होता है ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस के अंदर आपको पता है करंट जाता है ना, तो इस करंट का अपोज करता है। ये बोलता है, रेजिस्टेंस बोलता है कि करंट मेरे अंदर मत आ, करंट मेरे अंदर मत आ। तो ये करंट का अपोज करता है रेजिस्टेंस, इसका काम ये होता है। इसलिए आप डेफिनेशंस भी पढ़ते हो रेजिस्टेंस की, अपोज द करंट दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो सर देखिएगा, हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस लिए मैंने, एक दो तीन। ओके, अगर आप सीरीज में इनको कनेक्ट करते हो तो हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको आप ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? ऐड कर दोगे। ओके, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो जब आपके पास ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, जिसे आप ए और बी टर्मिनल पे आप बोल दोगे दिस सर दिस इज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा और बता दीजिए। चलो, हमारे पास इसको मैं बोल देता हूँ बेटा, दिस इज 2 ओम, और ये हमारे पास 4 ओम, ये हमारे पास 6 ओम। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्त? आप बोलोगे सर 2 प्लस 4 प्लस हमारे पास 6 कितना हो गया बेटा आपके पास? 12 ओम। ओम क्या है? दिस इज ओम, ये सिंबल है ओम का, ये यूनिट होता है। ये यूनिट है बेटा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है बेटा? आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। देखो यार, शक्कर होता है, शक्कर सभी लोग जानते हो, शुगर, उसको केजी में नापते हो ना, लीटर में तो नहीं नापते हो ना। तो केजी उसका यूनिट है। ऑयल का क्या यूनिट है? लीटर है। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस को बेटा ओम में नापा जाता है। ओके, रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है, ये इसका यूनिट है, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना है? 12 ओम। तो यहाँ पे लिख दोगे बेटा 12 ओम। ओके, ऐसे आपको मैं, अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो कि आपके पास इंडक्टर भी होता है, लेकिन आपके क्लास 12th में आपका इंडक्टर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडक्टर में करना क्या होता है। देखो, ये इंडक्टर का सिंबल है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल था ना, ऐसे जिग जैग टाइप का, ये जिग जैग टाइप का आपके पास रेजिस्टेंस का सिंबल था। ऐसे ही आपके पास इंडक्टर का सिंबल होता है, दिस इज अ इंडक्टर सिंबल। अब सर देखो, इंडक्टर का सिंबल ऐसा होता है, तो अगर ये तीन इंडक्टर है आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, जैसे आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था ना, जैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको लिखने की नीड नहीं है आपको। ओके, ये तो मैंने परफॉर्म करके बताया, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। एक्सेल जो होता है ना, इंडक्टेंस, इसको बोलते हो इंडक्टेंस। क्या बोलते हो बेटा? इंडक्टेंस। और एल को क्या बोलते हो? इंडक्टर। क्या बोलते हो? इंडक्टर। क्या बोलते हो बेटा? इंडक्टर। ओके सर, इंडक्टेंस होता है जे ओमेगा एल। ओमेगा क्या है? रेडियन फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बेटा? रेडियन फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसका रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपके पास ये तीन कनेक्टेड है तो आपने इंडक्टेंस को कनेक्ट कर दिया, एक्सएल इक्विवेलेंट इक्वल टू XL1 प्लस XL2 प्लस XL3। तो यहाँ पे कर दिया सर जे ओमेगा एल इक्विवेलेंट, इसको लिख दिया, इसको भी आपने जे ओमेगा L1 जे ओमेगा L2 जे ओमेगा L3 कर दिया। जे ओमेगा तीनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आपने कट कर दिया, तो एल इक्विवेलेंट कितना है बेटा आपके पास? L1 प्लस L2 प्लस L3। तो इंडक्टेंस भी आपसे जैसे रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड करते हो वैसे ही करते हो, लेकिन कैपेसिटर में थोड़ा उल्टा हो जाता है। देखिए, कैपेसिटर में क्या होता है, सबसे पहली बात तो कैपेसिटर जो होता है ना, इसका सिंबल ऐसा होता है, कैपेसिटर की दो प्लेट। देखो, ये कैपेसिटर का सिंबल है, बट ये हमारे पास एक ऐसा एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा भी होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये बेटा बैटरी का सिंबल है, मतलब वोल्टेज, दिस इज अ बैटरी सिंबल, दिस इज अ कैपेसिटर सिंबल। कैपेसिटर में दोनों के दोनों प्लेट आपकी सेम होती है, इक्वल होती है, ऐसे इक्वल। ओके, तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर आपको दिख रहे होंगे, एक दो तीन, तीनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज के अंदर। तो मैंने बोला कि ये कैपेसिटर है, तो ये क्या होगा? कैपेसिटेंस। क्या होता बेटा? कैपेसिटेंस। क्या होता बेटा? कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस क्या करता है? ये चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, जबकि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज करता है, ये चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। ओके, तो देखो, हमारे पास इसका जो होता है 1/j ओमेगा ऑफ सी। तो कैपेसिटर का रिलेशन होता है जे ओमेगा, ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब कैपेसिटर।
अब देखो सर एक्स सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स सी वन प्लस एक्स सी टू प्लस एक्स सी थ्री हो गया। सेम आपने इंडक्टेंस में किया था वैसे ही आपको करना है। एक्स सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वन अपॉन जे ओमेगा सी इक्विवेलेंट, इसको क्या लिख दो बेटा, इक्विवेलेंट। ओके, इसको वन अपॉन जे ओमेगा सी वन, वन अपॉन जे ओमेगा सी टू और वन अपॉन जे ओमेगा सी थ्री प्लस कर दिया। जे ओमेगा कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन लेने के बाद काट दिया, तो सी इक्विवेलेंट वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो अगर मैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्टेड करता हूँ तो क्या होता है, देखो तीन रेजिस्टेंस थे, उन्हीं रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला ये आता है, क्या होगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये हमें याद रखना है, ये सीक्वेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, सेम अगर इसका ऐसा आया तो इंडक्टेंस का भी ऐसा ही आएगा। देखो इंडक्टेंस को भी परफॉर्म करोगे तो आपके पास यही आएगा, वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री। ओके, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा हो जाएगा। देखो कैपेसिटर में आपका क्या आएगा बेटा, ये जो आपका देखो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। आपको इसमें और उसमें क्या समझ में आया, रेजिस्टेंस में देखो, रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और सीरीज में पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस का, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। लेकिन आप देखिएगा कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का सीरीज होता है वो कैपेसिटर का पैरेलल होता है, ऐसे याद रखने का। और जो रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है वो कैपेसिटर का सीरीज होता है, बस ये याद रखने का। नेक्स्ट सेशन में हम इसके कुछ सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और केवीएल केसीएल नोडल पे भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके चलिए, थैंक यू।